अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हादिया मैगजीन के एकेडमिया कॉलम के लिए एक सवाल मौसूल हुआ है। सवाल है, एक तवील मुद्दत के बाद छुट्टियां ख़त्म हुई हैं और स्कूल शुरू होने वाले हैं। किस तरह वालिदैन अपने बच्चों को तैयार करें? बराह करम रहनुमाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बच्चों को दोबारा स्कूल जाना है तो बच्चों की एक बड़ी तादाद तो स्कूल जब ओपन होते हैं तो खुश होती है, और एक तादाद वो भी होती है जो ये समझती है कि दोबारा फिर स्कूल ओपन हो रहे हैं, फिर हमें कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी, फिर सज़ा का दौर शुरू हो जाएगा। तो ये तासुरात भी बहुत कम ही सही बच्चों में पैदा होते हैं। लर्निंग जो होती है उसको कभी स्ट्रेसफुल नहीं बनाना चाहिए। कहा जाता है कि लर्निंग शुड बी जॉयफुल एक्ट, यानी जॉयफुल एक मज़ेदार और एक खुशियों और सुरूर से भरी हुई चीज़ होना चाहिए लर्निंग। अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे स्कूल्स, मैनेजमेंट और समाज स्कूल्स को बहुत ही स्ट्रेसफुल बना दिया है और लर्निंग को जॉयफुल नहीं बनाया बल्कि बहुत पेनफुल बना दिया है। तो हर लेवल पर सोचने की ज़रूरत है। पेरेंट बच्चों को स्कूल जब री ओपन हो जाता है तो बड़े अच्छे अंदाज से बच्चों को इनकरेज करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तारीफ़ करें कि अब बेटे आप फ़लाँ ग्रेड में आ गए हैं, ऐसा हो गए हैं, और आप पहले 35 मार्क्स लेके पास हुए थे, अब आप इंशाअल्लाह 50 मार्क्स लेंगे। मैं ये ख़ास तौर पे इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा कम मार्क्स लेता है तो वो छुट्टियों में भी डांट उसको पड़ती है, और जब स्कूल रीओपन हो जाता है तो तब भी यही एटीट्यूड होता है पेरेंट का कि 35 मार्क्स लिया, 40 मार्क्स लिया है, अब अगर तो 40 मार्क्स लेगा तो घर में रखूंगी नहीं, फला फला। तो ये जो स्ट्रेस होता है ना, इसको हमें कम करना चाहिए। बास पेरेंट एक अलग अंदाज से स्ट्रेस पैदा करते हैं। किताबें लाएंगे, बोलेंगे ओ इस बार बहुत सिलेबस बढ़ गया बेटे, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये मैसेज मत दीजिए। बोलिए अरे बहुत आसान सिलेबस है इस साल, मेरा बेटा तो 6 महीने में कंप्लीट कर लेगा। तो ये पॉजिटिव एक थॉट दीजिए, पॉजिटिव मैसेज दीजिए, बच्चों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा कीजिए टुवर्ड्स लर्निंग एंड स्कूल। टीचर्स को चाहिए कि टीचर्स भी बच्चों का इस्तकबाल करें, बच्चों को खुश रखें, बच्चों को खुश करें। आजकल तो स्कूल जब री ओपन हो जाता है बड़ा जॉयफुल एक्टिविटीज़ मुनक्कद की जाती हैं, बच्चों के साथ खेला कूदा जाता है। ऐसा ही किया जाए और ग्रेजुअली जो है बच्चों को आप पढ़ाएं। आते ही दूसरे दिन 10 पेज का होमवर्क दे दिया जाता है, तो ये गलत बात है। तो ये टीचर्स को भी सोचना चाहिए, टीचर्स को जॉयफुल लर्निंग कैसी बनाएं, फिल विथ फन कैसी बनाएं, इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। आजकल लर्निंग टीचिंग का मतलब सिंपल सा हो गया है, क्वेश्चन एंड आंसर एंड फाइनली एग्जामिनेशन। सो दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट लर्निंग एंड टीचिंग। ओके, टीचिंग इज़ समथिंग डिफरेंट। इससे ज़्यादा ऊंचा काम है और प्रोफेशन है कि आप सिर्फ सवाल जवाब लिखाएं, एग्ज़ाम के लिए तैयार करें। नहीं, बच्चे को लाइफ के लिए तैयार करिए और तालीम को फनफुल बनाइए। तीसरी चीज़ मैनेजमेंट की है। मैनेजमेंट भी बहुत सारा स्ट्रेस क्रिएट करता है, क्योंकि पेरेंट के दिमाग में क्रिएट करता है स्ट्रेस, उससे बच्चों के भी दिमाग में स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। बोलेंगे आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, बच्चा परेशान हो जाता है, माँ डांटना शुरू कर देती है, बोले तेरा एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल भागते हैं, ये हैं। तो ये जो माहौल होता है बड़ा टेंस का माहौल होता है। अरे मॉडरेट स्कूल में डाल सकते हैं आप, पढ़ाइए बच्चे को, अपने पास पढ़ाइए, और फैशनेबल स्कूल्स में शरीक करने की जो होड़ लगी हुई होती है दाखिले की, उसको कम करना चाहिए। फिर कम्युनिटी जो होती है, कम्युनिटी को एक मैसेज ये है कि अब बच्चों का स्कूल शुरू होते ही सवालात होते हैं, क्या बेटे स्कूल शुरू हो गया? हाँ अंकल शुरू हो गया। कौन सा स्कूल जा रहे हैं? XYZ स्कूल जा रहे हैं। अरे वहाँ जा रहे, वहाँ पे नहीं करा शरीक आपको अब्बा? यानी बच्चा जिस स्कूल जा रहा है, अब स्कूल को आप
डाउनग्रेड कर दे रहे हैं, बच्चे के अंदर स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। जैसा भी स्कूल है, कम्युनिटी को चाहिए कि इनकरेज करें, माशाल्लाह बेटे बहुत अच्छा स्कूल है, आप भी दिलचस्पी से पढ़िए, वहाँ की टीचरें भी अच्छी हैं, ये आपको कहना चाहिए अपने रिश्तेदारों के बच्चों को और दीगर बच्चों को। तो ये चंद बातें थी, इसका ख्याल रखिए तो इंशाअल्लाह बच्चों का जो तालीमी साल है, तालीमी साल की इब्तिदा है, वो बेहतर होगी। शुक्रिया।